नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत सलाम। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अपना अनिल शर्मा। प्रोग्राम जन्म कुंडली आपका अपना चैनल एमए टीवी 793। हर हफ्ते की तरह इस बार बात करेंगे ग्रहों, नक्षत्र, राशियों और वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली की महादशा के बारे में। आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहें तो नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को आपको डायल करना होगा और देने होगी अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी। प्रोग्राम के आगाज में हमेशा की तरह कहूँगा, आपको अगर मेरे साथ बात करनी है तो अपने टीवी का वॉल्यूम जरूर नीचा रख के ही या बंद करके ही बात करें। साथ ही साथ जरूरी सूचनाओं में अगर सेहत से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो अपने जीपी साहब से, डॉक्टर साहब से राब्ता करें। उनके बताए अनुसार, परामर्श अनुसार अपनी दवाई दारू करें, आपके लिए बेहतर होगा। जहाँ तक बात है कानूनी मसलों की, भाई सोलिसिटर साहब से राब्ता करें, बैरिस्टर साहब से जानकारी प्राप्त करें, उनके साथ कोर्ट के मैटर को जाके डिस्कस करें और आगे कोर्ट की कार्रवाई करें, तो ये भी आपके लिए लाभप्रद होगा। ये स्थितियाँ हमेशा ही आपको अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। इसके लिए वृथा किसी भ्रम में पड़ना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जहाँ तक बात है जन्म कुंडली, इस प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, बहुत सारी नई नई जानकारियों के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत आता हूँ और प्रस्तुत करता हूँ। इस बार भी हम कई नई जानकारियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन साथ ही ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जब भी कॉल करें आपको ध्यान देना होगा कि आपके टीवी का वॉल्यूम नीचा हो जाए, ऐसे स्थान पे आप हों जहां पर शोर शराबा बिल्कुल ना हो, ताकि आपको और मुझे बात करने में आनंद आए। इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए लोग तपस्वी हो जाते हैं, वनों में चले जाते हैं, लेकिन हमें वन में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं बैठकर हम आमने सामने अपने साथ बातचीत करेंगे। आपको देना होगा अपना नाम, अपने जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, जन्म का समय। नहीं है तब भी बात बनेगी। अगर आपके पास है आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको खाली अपनी डेट ऑफ बर्थ, लेकिन वो असली होनी चाहिए, पेपर वाली नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ आप मुझे देंगे तो बात बनेगी। नहीं भी
है तब भी बात बनेगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के पहले कॉलर, उनके साथ बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं अपने लड़के के बारे में पूछना था। ठीक है जी, लड़के का नाम दीजिए। लड़के का नाम है रविंदर, आशीष शुरू होता है। रविंदर, हाँ ओके। जी, और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 9/12/1992। 9/12/1992 and time of birth is 11:07 a.m. 11:07 a.m. AM, ओके। और लंदन। लंदन का जन्म है। हाँ जी। जी, और ये आपके सुपुत्र हैं। हाँ जी। अच्छी बात है, वाकई में सुपुत्र है ना। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आजकल हम लड़कों की या पुत्रों की कामना करते हैं, सुपुत्रों की कामना करनी छोड़ दी है। इसलिए पूछ रहा हूँ जी, आपके सुपुत्र है ना। अच्छी बात है, ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये छोटी मोटी ऐसी बातें करता हूँ, उसका आप शिकवा ना करें मन में, क्योंकि ये थोड़ा सा हंसी मजाक जो है कई बार आपको रिलैक्स होने में, बहुत सारे लोग जब फोन करते हैं तो वो घबराए हुए होते हैं। आपका शो बहुत अच्छा होता है। रिलैक्स होकर बात करने में आनंद आता है। जी, मैं आपके बेटे की अभी कुंडली देख रहा हूँ अपने सामने, और मैं एक दो चीजें इसके बारे में जानना चाहूंगा। अभी तो ये बच्चा ही है, इतना बड़ा नहीं हुआ कि जिसके बारे में बहुत सारी चीजों को, लेकिन फिर भी जिस अवस्था में ये जा चुका है, उस अवस्था में यही कहूंगा कि इसको अपने करियर की ओर पूरा ध्यान देना होगा, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को, इन दो चीजों को बहुत मेंटेन करना होगा, नहीं तो समस्याएं गहरी होंगी आगे चल के। हाँ जी, यही है ना कि यूनी इसने छोड़ दी है जी, तो यूनी नहीं जाता है, तो इसने अच्छी बला लो लिया था, तो यूनी ज्ञान नहीं दी। जी, तो मैं स्टडी के बारे में पूछना था कि ये कब जाएगा, वापस जाएगा यूनिवर्सिटी? बिल्कुल जाएगा, ये वापस इसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे तो ऐसा लगता है ये कभी करेगा ही नहीं। नहीं, आपका देखो क्या कहते हैं कि गुदड़ी में लाल छुपाए नहीं जाते। अब माँ ने तो उसको पाल पोस के बड़ा किया है, तो आपको तो सब कुछ मालूम ही होगा, लेकिन डेस्टिनी जो फेट है उसके बारे में शायद हम कोई भी नहीं जानते, उसको ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो अभी जो मेरे पास इसका चार्ट है, उसके हिसाब से इससे जैसे मछली पत्थर को चाट के फिर लौटती है, उसको लगता है शायद पता नहीं क्या बला है, लेकिन उसको चाटे बगैर वापस नहीं जाती, उसे पता चल जाता है ये पत्थर है। तो इस इंसान को वापस एजुकेशन में जाना होगा। हाँ जी, ये बताइए कि वापस एजुकेशन कब जाएगा?
ये जो समय होगा इसका एजुकेशन अभी नहीं जाएगा, अभी आप इसको फोर्स करना छोड़ दें। नहीं, मैं फोर्स नहीं करती अनिल जी। हाँ, इस चीज को आप ध्यान रखें, अभी इसको फोर्स नहीं करें किसी चीज के लिए भी तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये स्थितियां आएंगी 2015 के बाद, तो अभी कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, अभी कुछ नहीं है इस मामले में। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है, और इस समय इसका जो आपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो किसी चीज के ऊपर आपने ध्यान देना है वो है कि ये किसी काम पे जाए, किसी एक्सपीरियंस को ले जो इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करे। काम अनिल जी, काम पर जो जाता है, काम करता है लाइक मनी के साथ जी, तो काम पर जाता है, लेकिन थोड़ी सी हेल्थ भी इसकी, तो स्किन की प्रॉब्लम भी आजकल आ रही है इसको, तो लेकिन मुझे सिर्फ वरी इसका करियर का है और उसकी एजुकेशन का है। देखिए करियर में मुझे कहीं भी इसके कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही है। एजुकेशन में जो डिफिकल्टीज है वो है, लेकिन इसको उसमें वापस जाना होगा। अच्छा, फिर वो 2015 में जाएगा, 15 के बाद, नहीं जाएगा, 15 के बाद, 15 के बाद जाएगा। हाँ। लेकिन वो कंटिन्यू करेगा उसके बाद। हाँ, ये अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेगा, जो भी आप करवाना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग है, चाहे वो कोई और चीज है, जो भी है ये उसमें आगे बढ़ जाएगा। कौन सी डिग्री आप क्या समझते हैं, कौन सा करेगा? मुझे कंप्यूटर से बहुत हार्ड है मेरे लिए लॉ। नहीं, लॉ नहीं, मुझे यहाँ पे जो एजुकेशन है वो इसकी कंप्यूटर के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। किसके साथ? कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर इसमें आगे बढ़ना है तो लॉ को छोड़ के कंप्यूटर को ये पकड़ ले, अच्छा, उसको नए सिरे से चालू करे तो उसमें कामयाबी है, क्योंकि इस बच्चे की जिंदगी में कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका बच्चा निरंतर कार्यशील रहेगा। What do you mean by that? मेरा मतलब ये है कि इसको अपनी जिंदगी में कर्म से ये पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, कर्म इसको करना पड़ेगा, लेकिन कर्म अगर सही दिशा में नहीं हुआ तब हासिल कुछ नहीं कर पाएगा। दिन रात लगा है, लेकिन एंड ऑफ द डे पॉकेट में कुछ नहीं है, अपने पास जमा पूंजी कुछ नहीं है। जी, खर्चा बहुत है, पैसा तो अभी काम पर जाता है, लेकिन पैसा बहुत कभी, चलो अभी यंग है, बिल्कुल है ना, अभी इसकी मुझे इसीलिए मुझे टेंशन नहीं है, एजुकेशन को मुझे टेंशन नहीं है, उसके ऊपर मैंने बात नहीं की है। मुझे जहाँ पे इसके काम, क्योंकि काम में ये कहीं ना कहीं अपने मन को डाइवर्ट करेगा, मैं ये करूँ इसको कहिए कि फोकस करे उसके ऊपर, और साथ ही साथ अपनी हेल्थ को मेंटेन करे।
ये दो चीजें इस समय इम्पोर्टेंट है इसके लिए। एजुकेशन में वापस हो जाएगा, एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो हेल्थ है वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हेल्थ एक ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से इसकी जिंदगी में जहाँ हॉस्पिटल का योग, जहाँ बार बार डॉक्टरों के साथ मिलना, कई बार तो बच्चे जिद में आके नहीं, मामूली सी चोट है, हमें जानना नहीं है, ऐसी स्थितियां भी आएंगी। हाँ जी, ठीक है, अपने घर का ही हीलिंग करके अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास जाना, क्योंकि यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जिसमें टेटनस जैसे कोई ऐसी पॉइजनिंग जैसी चीज हो सकती है किसी एक्सीडेंट के साथ। तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है आपने। डॉक्टर साहब से हर छोटी बड़ी कोई भी इंजरी है उसके लिए आपको कंसल्ट करना ही होगा, इसकी बात सुने बगैर। अच्छा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। ये कब टाइम स्टार्ट हो? ये चल रहा है जब से ये बच्चा 17 ईयर का हो चुका है। अच्छा जी, और तब से शुरू हुआ है। और कब तक रहेगा ये 38 तक ऐसा ही रहेगा। 38 तक? हाँ, 19 साल, 19 क्यों 21 साल का समय मान के चलिए आप। 21 ईयर का ये कुल पीरियड है इसके पास। 38 तक पहुंचते पहुंचते, हाँ, जब से शुरू हुआ है खत्म होने तक 21 साल का समय है, जब तक जिसके दौरान इसके साथ ये दुर्घटना जो है घटेगी। कब घटेगी वो टाइमिंग भी बीच में रहेंगी, लेकिन क्योंकि उसके लिए हमें बहुत डिटेल में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो समय नहीं रहता इतना ज्यादा लंबे करने के लिए, लेकिन फिर भी अवेयर है। और इसी दौरान मुझे ये भी लगता है कि आपके बच्चे को जाने अनजाने, कहते हैं गलती हो जाना हो ना हो, लेकिन जो लकड़ी के साथ है घुन पिसता है। लकड़ी काटी जाए तो उसके अंदर जो वो रहती है, दीमक रहता है, वो भी साथ ही साथ कट जाता है। तो इस बच्चे के फ्रेंड सर्कल में इसको ध्यान देगा, क्योंकि इसके जो फ्रेंड्स रहेंगे आगे चल के, उनकी गलती का खमियाजा इसे भुगतना पड़ेगा और इसको किसी लीगल मैटर से गुजरना पड़ेगा। वो टाइम कब आएगा? वो टाइम अब मैं ना कहूँ तो अच्छी बात है, परमात्मा आपके ऊपर अपनी नजर दृष्टि बनाए रखे तो अच्छी बात है। कई बार कुछ चीजों को जानना नहीं चाहिए, बस इतनी बात के लिए इसको अवेयर करते रहें कि ऐसी बात नहीं हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, कई बार क्या होता है, कुछ चीजें कहने की जरूरत होती है, डेस्टिनी चाहती है कि ये आदमी कुछ बोले, वो आदमी कुछ बोले, और कुछ चीजें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अवेयर होना चाहिए। अवेयरनेस इस समय बहुत जरूरी है। इसको कहना चाहिए कि अपने फ्रेंड सर्कल से, अगर वो इसको कभी भी डाउट होता है कि उसमें कुछ डाउटफुल चीजें हैं, कुछ गलत एक्टिविटीज है, तो इसको पीछे हट जाना चाहिए। अच्छा जी। नहीं तो ये बच्चा चाहे बाद में फ्री हो जाए, इसके ऊपर ये क्लियर हो जाए कोर्ट में कि नहीं, कोर्ट की बात कर रहा हूँ
वहां जाके चाहे इससे क्लीन चिट मिल जाए कि ये इन्वॉल्व नहीं था, इसकी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन उस दौरान जो समय होगा वो काफी वरीज वाला होगा, बहुत ज्यादा टेंशन होगी और उसका इसके करियर के ऊपर, इसके भविष्य के ऊपर बहुत ज्यादा गहरा असर होगा। तो इस चीज का इस बच्चे ने ध्यान रखना और ये गलती इससे होगी। ऐसी भरपूर जो कोशिश या कोई चीज दिखाई दे रही है, अब हमें उससे बचना है। हाँ जी, उसके लिए थोड़ा कुछ रेमेडी है? रेमेडी हर चीज के लिए रेमेडी नहीं होती है। अगर कोई चीज निश्चित हो चुकी है तो उसमें कई बार प्रिकॉशन जरूरी होते हैं। तो मैंने आपको क्लियर करके कह दिया कि जब भी इसको ऐसी फीलिंग हो जाए, इसको दिखाई दे, आपको कभी ऐसा लगे, तो उस समय पीछे हट जाना बेहतर होता है। रेमेडी मैंने आपको दे दी, लेकिन ये इन्वॉल्व तो उन्हीं के साथ है, तो रेमेडी क्या करेंगे? आप जानते हैं ना इस बात को। अगर आपको बुखार है और आप एक ऐसे कमरे में बंद हैं जहाँ पे हीट ही हीट है, वहां ठंडक नहीं है, तो आप कहें कि उपाय इसमें कुछ करेगा? उपाय यही हो सकता है एसी फिट कर दिए उसमें जहाँ आप पट्टियां लगाए। तो उपाय मैंने दे दिया, एसी फिट कर दीजिए, लेकिन एसी फिट करने के बाद भी अगर आप उस का टेम्परेचर सेट करना भूल गए तो उसका क्या फायदा? तो कूलिंग लेवल अगर आपने उसका नहीं कम किया तो वो वहीं का वहीं रहेगा। इस समय को आपको समझना है। जोश बहुत है आपके बच्चे में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है कि मुझे हर चीज का ज्ञान है और इससे ज्ञान भी है, लेकिन हमेशा डूबते तैरने वाले ही हैं। जिसको तैरना नहीं आता वो समुद्र में नहीं जाता, जिसको तैरना आता है वही समुद्र में डुबकी लगाता है। और समुद्र ऐसा गहरा, उसके साइकिल में जब आदमी आ गया तो बचना मुश्किल है। तो ये चीज का इसको ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। हमारी बात नहीं सुनता, स्टबर्न बहुत है। हाँ, इसी चीज का तो मैं आपको कह रहा हूँ। इस चीज को आप प्यार से, बच्चों को डांटना जरूरी नहीं है, प्यार से उसके लॉजिक देख के आप समझा सकते हैं इस बात को। इसकी कमियां जो है इसको किसी दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। मुझ में हजारों कमियां हैं, अगर आप मुझे कहोगे मैं कहूँगा यार तू तो बंदा किसी काम का नहीं है। अनिल जी, बात तो ये है ना कि इसकी बाप के साथ तो बनती नहीं है और मेरे साथ भी ये थोड़ा बहुत इतना नहीं है, लिसन नहीं करता। उसके लिए मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस ये देता हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है कि मेरे साथ अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि लोग उपाय कर रहे हैं और कहीं से भी लेके कर रहे हैं, लेकिन जब मैं वो कहते हैं जी आपने कहा था, और जब वो आपको मैं बताऊंगा ना तो वो दूसरे सुनते हैं, वो सोचते हैं शायद ये हमारे बेटे में भी ये कमी है, हमारी बेटी में, मेरे काम पे
रही है, वो उपाय कर लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। वो बहुत समस्या हो रही है और इस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। भाई एक्सपेरिमेंट मत करें। मैंने बहुत बिगिनिंग में अपने एक प्रोग्राम में एग्जांपल दी थी, किसी का काम बंद था, हमने उसको उपाय बताया, उसका काम चालू हुआ, दूसरे ने पूछा यार तेरा काम कैसे चला, उसने कहा मैंने कहा अच्छा ये तो मैं भी किए देता हूँ, उसका खुद का काम बंद हो गया। ये तो वेरी कुंडली के हिसाब से होता है, वेरी कुंडली डिफरेंट होती है, कुंडली चाहे डिफरेंट हो, इसीलिए ये चक्कर है कि जो आप चीज समझते हैं, ये तो आपने बात पकड़ी के हर आदमी की डेस्टिनी अलग है कुंडली के हिसाब से, लेकिन जो लोग ये बात समझना नहीं चाहते वो क्या करें, उसके लिए क्या करें? उनको ये पता ही नहीं है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, वो गलत हो सकती है, उसका नुकसान हो सकता है। तो ये एक समस्या हो रही है हमारे सुनता नहीं है हमारी, मेरे से भी इसकी इतनी बनती नहीं है और बाप से तो बिल्कुल ही नहीं बनती ना। उसके लिए मैं एक दो प्रिकॉशन दूंगा। रेमेडीज के लिए मैं आपको कहूंगा आप फीडबैक नंबर नोट करें, प्रोग्राम के एंड पे 5 मिनट पहले आता है, वहां पे अगर आप मेरी टीम के साथ बात करें, वो आपको जानकारी देंगे कब किस समय में अवेलेबल होता हूँ, किस क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में डिटेल में हम और भी बात, हो सकता है कि यहाँ कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे, हो सकता है कुछ बातें आप कहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, आप भी नहीं पूछ पा रहे हैं क्योंकि आपको सभी सुन रहे हैं, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन अभी आपने फोन किया है, थैंक यू उसके लिए, लेकिन मैं ये कहूँगा एक दो रेमेडीज देता हूँ, बहुत सिंपल है, जिसका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई जनरल कर भी ले तो नुकसान कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहना होगा। मेरे बच्चे के हिसाब से आप बताइए। हाँ, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो इसको बच्चे को अपनी ननिहाल, अगर इसके मामा है आजू बाजू कहीं रहते, वो इंडिया में है, हाँ, तो उनसे ऐसा करिए, कोई इसके लिए कोई कपड़ा मंगवा लीजिए। अच्छा जी। वो कपड़ा जी हमेशा अपने पास रखें, या कोई ऐसा सिस्टम बनाए जिससे ये उनके साथ मिलता रहे, उनसे जहाँ आप उनको इनवाइट करें वो कभी कभार यहाँ चक्कर लगा जाए, जी आते रहते हैं वो। हाँ, जब आए इस बार आए तो उन्हें बोलिए इसके लिए कुछ ना कुछ, ज्यादा कुछ नहीं तो एक छोटा सा रुमाल भेज दीजिए जो लाल रंग का हो। हाँ, मेरा ब्रदर है, एक आया था, वो एक उसका रुमाल अभी थोड़े महीना 2 महीने एक रुमाल छोड़कर, रुमाल एक इतने बड़े रुमाल थे वो छोड़कर गया है। कैसा रुमाल? व्हाइट कलर का रुमाल, पॉकेट वाला रुमाल है। ठीक है, अभी तो व्हाइट रुमाल से ही काम चला लेंगे। हाँ जी, वो इसके रूम में रख दूं मैं? हाँ, रूम में क्या इसको बोलिए साथ लेके जाए तो उससे इसको लाभ होगा। अच्छा जी। और दूसरा, जब मौका मिले लाल रंग का रुमाल मंगवाना है आपने। अच्छा जी। ठीक है, तो जब किसी भी इसका जब
परेशान हो तब लाल रुमाल इसके पास हो तो इसके लिए बेहतर होगा। अच्छा इस जी। चीज का आपने ध्यान रखना है। अच्छा और इस बच्चे को नीले रंग का कपड़ा, ग्रे कलर का कपड़ा कभी नहीं डालने देना है। नीले रंग का एक कपड़ा ज्यादा पहन, उसको बंद करना है आपने। नीला और ग्रे, ये दो रंग इसको जो है अपनी जिंदगी से इन्हें निकालना होगा। अच्छा जी। ये इसके लिए बेहतर होगा। अच्छा जी। इस चीज का ध्यान रखें। और आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आपके घुटनों में, आपके पैरों में और आपके वेस्ट में, कमर में कहीं ना कहीं सूजन आनी शुरू हो गई है और उसकी तकलीफ आपको बढ़ती चली जाएगी। उसको आने वाले दिनों में आर्थराइटिस कह सकते हैं या गाउट कह सकते हैं, जो भी आप समझें, वो ऐसी कुछ चीजें आपके सामने होंगी। अच्छा जी। तो उनसे अभी से आप अपनी डाइट में सुधार करें, अपनी नींद में सुधार करें तो बेहतर होगा। अच्छा जी। नहीं तो आपको इसके थ्रू जाना पड़ेगा। अच्छा जी। इस चीज का आपने साथ में ध्यान रखना है। जहां तक बच्चे की पिता के साथ नहीं बनती है तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा जनरेशन गैप है। उपाय के रूप में ये कहूंगा जरूर कि अगर हो सकता है तो माँ सरस्वती की आराधना की जाए। अगर माँ सरस्वती यहाँ आपको अवेलेबल नहीं है, किसी टेम्पल में कुछ भी नहीं है, तो ओम सरस्वती नमः, ठीक है ना, एक सिंपल सा, बस इसी मंत्र का आप जो है मंत्र उच्चारण करें, जस्ट फाइन। तो उससे इसकी बुद्धि चातुर्य अच्छा होगा और पिता के साथ संबंध अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। मैं कर सकती हूँ ये मंत्र इसके लिए? ठीक है जी, आप इसको खाना देना बंद कर दीजिए, फिर आप करिए, उसको बोलिए मैं तुम्हारे लिए चैंटिंग कर रही हूँ और तुम खाना उतने दिन बंद रखो। कौन सा खाना? जो खाना जो रोज खाता है। हाँ जी। अब भाई अब आप इसके लिए मेहनत करें तो खाना भी तो आप ही को खाना चाहिए, इसको क्यों खाना चाहिए? अनिल जी, आपको पता है कि बच्चे लिसन नहीं करते। करना तो पड़ेगा। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है कि लोग आते हैं, कहते हैं उपाय ने काम नहीं किया। उपाय काम कैसे करे जब वो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते? बच्चा पढ़े कैसे? अनिल जी, वो गुरुद्वारे जा सकता है। गुरुद्वारे जा सकता है ना? हाँ जी। तो क्या हुआ, वहां पे तबला है, हारमोनियम है, सिंह रागी है, वो पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जाए उनको माथा टेक के उनके आगे जाके कुछ चढ़ा के दक्षिणा चढ़ा के उनको माथा टेके, गुरु जी को भी माथा टेके, गुरु महाराज जी को भी, और उनको भी माथा टेके। संगीत सरस्वती का दूसरा नाम है, विद्या सरस्वती का दूसरा नाम है, ठीक है ना? मुझे क्या ऐतराज है? अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं
ये कोई एक ये ऐसा ये मैथमेटिकल साइंस है। मैं आपको ये बता दूं, इसका मैथ से रिलेशन है, किसी धर्म मजहब से कोई लेना देना नहीं है। आपके जिसमें भी फेथ है, आप उसी चीज को पकड़ें। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप यहाँ जाएं या इस चीज को करें, जहाँ आपका फेथ है उसमें रास्ते हैं, उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस भाई साहब को अपने बच्चे को ये कहना है कि वहां जाए। रागी सिंह जब रहरास का पाठ करते हैं, ये सब करते हैं, उस समय सुबह के टाइम जाए या इवनिंग टाइम जाए और जाके वहां दक्षिणा भेंट करे, गुरु महाराज जी के आगे माथा टेके, उनको माथा टेके, इससे चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। इससे जो एक ये चीज है जो आपको ये लग रहा है कि ये नहीं करेगा, उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। इस तरह से इसको करें तो ये चीजें इस तरह से हो सकती हैं। और बताइए इसके अलावा। बस ये पूछना, देखिए जो आपने कहा कि लीगल मैटर तो होंगे जी, लेकिन थोड़ा इसका माइंड स्टेट रहे, सोचना स्टेट करे, थोड़ा अवेयर हो अपने फ्रेंडों से जी, इसलिए फ्रेंड सर्कल के लिए थोड़ा सा मैंने सोचना था कि इसके लिए कुछ रेमेडी है तो है। बहुत कुछ है, लेकिन ऑफकॉम हमें अलाउ नहीं करता, ऑफकॉम अलाउ नहीं करता। और आपके बेटे की तरह हजारों ही बेटे हैं, माता पिता हैं जो परेशान हैं। मैं आपको उपाय बताऊंगा ना, वो फट से एकदम नोट कर लेंगे, और जो उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, जो उनके लिए हानिकारक हो सकता है, आप होल्ड करें, क्योंकि समय हो रहा है ब्रेक का। प्रिय दर्शकों, बने रहे मेरे साथ, हाजिर होऊंगा एक छोटी। वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। बातचीत करते समय आपको ध्यान देना होगा कि आपके टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल नीचा हो या शोर शराबा बिल्कुल आपके आसपास नहीं हो। हम बात करेंगे, अगर आपके पास समय नहीं भी है तब भी, अगर आपके पास आपका नाम है तब भी, अगर आपके पास आपकी डेट नहीं है तब भी, अगर सब कुछ है तब भी। तो ये स्थितियां हैं जो हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं। बिल्कुल इस तरह अगर ये कहें कि किसी का हाथ नहीं है, हाथों की लकीरों से भाग्य देखा जाता है। अगर किसी का हाथ ना हो तो क्या भाग्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तब भी आपका भाग्य आपके साथ बलवान होकर चल रहा है। आपको कर्म क्षेत्र में, इस मातृभूमि में आके करना तो होगा, खाना तो होगा, पेट लगा है, कुछ न कुछ रुझान तो बनाने होंगे, कुछ न कुछ ऐसा तो करना होगा जिससे आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, एक शांति में जीवन हो। यूनिवर्स की बात करें, यूनिवर्स को जानना इतना जरूरी नहीं जितना अपने इर्द गिर्द के माहौल को
कुंडली के माध्यम से हम इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। आपका सवाल है मांगलिक के बारे में, गंडमूल के बारे में, काल सर्पयोग के बारे में, विष दोष के बारे में, पितृ दोष के बारे में। विशेषकर मैं कहूँगा कि पितृ दोष की ये समस्या जो है वो बहुत गहरी हो चुकी है। अभी भी मुझे एक सज्जन मिलने आए तो उन्होंने भी यही कहा कि पितृ दोष देखिए, और पितृ दोष की बात तो छोड़िए, कहीं नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा और भी कुछ दिखाई नहीं दिया जिसके लिए उन्हें परेशान होना चाहिए। तो ये पितृ दोष है क्या, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी थी, और फिर से कहूँगा, हर बार कहूँगा कि जो लोग लड़कियों के लिए पितृ दोष कहते हैं या जो औरतें ये मानती हैं कि उनको पितृ दोष है, वो बिल्कुल निर्भय हो जाए। भाई लड़कियों को पितृ दोष कभी नहीं होता। आपको पितरों की शांति करवाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लड़कियां तो एक नहीं दो घरों को जोड़ती हैं, और एक वंश से निकल के दूसरे वंश को बढ़ाती हैं, तो उनको पितृ दोष कहता, उनको पितृ दोष कहता। इस चीज को हमें जानना होगा। आपका रिस्पॉन्स पितृ दोष के बारे में, आपकी जो आपकी जिज्ञासा है पितृ दोष के बारे में, उसके लिए धन्यवाद। आपने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा और बार बार आप जानने की कोशिश करते हैं। आपको हमेशा ऐसी चीजों के बारे में बताता रहूंगा जिनका सवाल आपके मन में घूमता रहता है। मांगलिक के बारे में भी मैंने कई बार आप लोगों से बात की है, लेकिन अब क्या है, इस आने वाले आज के दिन और कल के दिन में क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले गंडमूल के बारे में बात करूंगा, जो एक फैक्ट है, जो बनाई गई चीज नहीं है, जो एक फैक्ट है। कहीं भी दुनिया में चले जाइए वो आपको मिलेगा। बाकी सब चीजों को आप पे आपकी जो राय है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस चीज के ऊपर आपकी राय अलग नहीं होगी। हम बात से जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार सर। कुंडली को मना रही थी जी, क्या जी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दो जल्दी मनानी है। हाँ जी, ऐसे ना शुरू होना जी। और सॉरी, ऐसे कोरोना मतलब, अच्छा एस कॉर्ड, ठीक है, लड़की है, ओके। 20/7/88, टाइम 10 बजे, और जन्म की जगह हुआ जी, जन्म नमस्कार इंडिया, नमस्कार। हाँ जी, ओके। लड़की जरूर देखेंगे जी, एक मिनट बस होल्ड करो, अभी देखेंगे। इंडिया, नवांशहर, पंजाब, ठीक है जी। तो लड़के की है
ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 11/1/1988। 11 जनवरी 1988। टाइम की है जी? सवेरे 7:30 बजे। 7:30 AM। प्लेस ऑफ बर्थ की है? नवां शहर दे लागे। ये भी इंडिया तो? इंडिया तो। ऑलराइट। ते इस वेले दोने कित्थे ने? इस वेले इत्थे यूरोप च जी। यूरोप दे किहड़े शहर च? यूरोप च बेल्जियम जी। ओके, नो प्रॉब्लम। नवां शहर। ओके, लड़का और लड़की। और आप चाहते हैं ना जी मैचिंग करना? ठीक है, जरूर करांगे जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? नहीं पॉइंट कितना मतलब ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ, 36 ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆ? हाँ जी ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? गुणा वाली भी कर दो तो अगे भी देख लो। गुणा वाली भी कर दिए, इस तो आगे भी देख लीजिए। ठीक है, और लाइफ कितना दी होएगी, नाले प्यार संयोग मिलते हैं ना दे। ठीक है, ते एक बारी लड़की इसको डेट ऑफ बर्थ दोबारा दे दो, आप दोनों देख के कर देंगे हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ दोबारा दियो। हाँ जी 20/7/1988 लड़की। 88। टाइम सवेरे 10 बजे इंडिया नवा शहर। ठीक है जी। हाँ जी। और ये हैगी है लड़की। राइट, अच्छा अपना कौन है, लड़का या लड़की? लड़का जी। लड़का ਤੁਹਾਡਾ ਆ? हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ठीक है जी, ਜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਊਟ ਆਫ 36 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹ 28 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 28 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਕੌਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ 28 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਖਰੇ ਝੱਲ ਲਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਦਮੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਫਿਰ ਬੇਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੇਰੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੰਪੈਟੀਬਿਲਿਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਤੁਸੀਂ।
ਵਧੀਆ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ। ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ। ਓਕੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਭਾਜੀ, ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਹੱਡੀ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਈਦੀ, ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜੀਏ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚ ਪੈਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਭਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਵਾਪਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਚੱਲੋ। ਕੋਲੂ ਦਾ ਬੈਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਲ ਸਾਰੀ ਕੋਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਬੈਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਗੰਢ ਮੂਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਅੱਜ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਢ ਮੂਲ ਨਹੀਂ। ਗੰਢ ਮੂਲ ਇੱਕ ਫੈਕਟ, ਮੰਗਲੀਕ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਿਸ਼ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
का दोष हैगा, कोई कह सकता है नहीं हैगा, कोई कह सकता है काल संयोग है, कोई कहता नहीं हैगा, कोई कुछ कह सकता, कोई कुछ कह सकता, पर गंड मूल एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, और इस ਨੂੰ कोई भी ਬੰਦਾ ਝੁਠਲਾ नहीं सकता। इस गल करके इस गंड मूल ਦੇ बारे मैं जरूर ਤੁਹਾਨੂੰ कहना है कि समय ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ इलाज, इस समस्या चो निकलने की कोशिश जरूर करो। इस आने वाले वीक में गंडमूल या आज के दिन और कल के दिन में गंडमूल बिल्कुल भी नहीं है। नक्षत्र जो है वो है आज का शतभिषा नक्षत्र, जिसमें चंद्रमा आज कर रहे हैं कुंभ राशि में संचार। राहु का ये नक्षत्र कुंभ राशि में, चंद्रमा शनि की राशि। अब ये शनि और राहु का एक आपसी संबंध, और इस समय शनि और राहु दोनों एक साथ भी हैं। तो जिन लोगों के लिए राहु कारगर है भाई, उनके लिए स्थितियां तो अच्छी रहेंगी, नहीं तो ये शनि राहु की दुकड़ी जो है, जो इनकी जुती है, आपके लिए अनिष्टकारी हो सकती है। और शनि और राहु को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है और विभिन्न प्रकार की इनकी एक्टिविटीज रहती है। तो जिनके लिए बुरा है उनको उनके हिसाब से ये फल देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। या ये कहें कि शनि एक जज का काम करते हैं, शनि बिल्कुल सूर्य के समान एक राजा है, और राहु उनके मंत्री हैं जो उनको परामर्श देते हैं। अगर आपका राहु इस समय गलत हुआ, आज का दिन और कल भी है ये राहु का नक्षत्र काफी समय, तो उस समय के लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा, कुछ गलती ना कर दें। और जिनके लिए अच्छा भाई आपको अकस्मात लाभ होगा, आपकी प्लानिंग कामयाब होंगी, और ये आने वाला समय बताएगा कि इसका आपकी जन्म कुंडली के ऊपर प्रभाव कैसा है, आपके साथ कैसे ये जुड़ा हुआ है, अच्छा या बुरा। इन चीजों को हमें एनालाइज करना होगा, देखना होगा, इंतजार करना होगा। तो कुल मिला के ये कहूँगा, एक अच्छा नक्षत्र अच्छे लोगों के लिए जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति है, और बुरा उनके लिए जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति बुरी है। उनको इस समय के दौरान लीगल मैटर से खास तौर पर मैं कहूँगा कि आप जरूर बच के रहें, जो आपके लिए लंबा झमेला हो सकता है। जहां तक बात है, और ये नक्षत्र है 24वां नक्षत्र, 27 नक्षत्र में इस नक्षत्र की जो काउंटिंग है वो 24th है। 24वें नक्षत्र का नक्षत्रों में 24वां स्थान लिए हुए शनि के राशि के साथ इसका जो है तालमेल है, उसको आगे आगे देखते जाएंगे क्या होगा। और साथ ही भाई जिनका है आज जन्मदिन, आपको जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी कामनाएं। जिनका कल होगा उनको भी बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद। मिलूंगा आपको मैं इस फ्राइडे, उस दिन भी आपको जो रह गए हैं उनको
भी जो है आने वाले फ्राइडे भाई जन्मदिन की मुबारकबाद जरूर दूंगा। आपने बहुत इस बात के लिए मुझे सराहा है कि मैं सबके लिए एक अच्छी दुआएं करता हूँ उस दिन। भाई हम सभी को इस यूनिवर्स जिसको हम कहते हैं उसके यूनिवर्स को तो हमें पता नहीं क्या होता है, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं अगर हम उन्हीं का एक साथ मिलकर आगे उनके लिए दुआएं मांगे तो समाज अच्छा होगा, साथ मिलेगा, तरक्की होगी, झगड़े खत्म होंगे। और मैं उसी में एक अपना योगदान तिल फूल जो है वो भेंट करने की कोशिश करता हूँ। आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही साथ ग्रहों की बात करूं तो भाई सूर्य और बुध इस समय दोनों लियो राशि सिंह राशि में संचार करें। सूर्य अपनी ही राशि में और बुध उनके साथ युति बनाए हुए हैं। और साझा चंद्रमा जैसे मैंने पहले ही कहा कि शनि की राशि में एक्वेरियस में इस समय गुजर रहे हैं। मंगल अपनी नीच राशि में उनका इस समय निवास हो चुका है, डिवेलिटेड है और कैंसर राशि से गुजर रहे हैं। इनका प्रभाव कुछ लोगों के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। देखेंगे फ्राइडे के दिन जब राशि फल में बात करें किन के लिए ये अनिष्टकारी हो सकता है। जहां तक बात है जुपिटर की, वो पहले की तरह जेमिनी मिथुन राशि में ही संचार कर रहे हैं। उनका कैसा फल रहेगा उसको भी हम फ्राइडे के दिन जाने की कोशिश करें। वीनस की बात करें तो वो भी इस समय नीच राशि डिवेलिटेड है। वर्गो राशि में उनका संचार है। इस आने वाले वीक में आपको मंगल और शुक्र दो ग्रह डिवेलिटेड दिखाई देंगे और इनका आपके आने वाले समय में किस चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा उसके हम ऊपर बात भी करेंगे। शनि राहु हमेशा की तरह ही इस बार भी लिब्रा राशि में संचार कर रहे हैं और केतु साथ ही साथ एरीज राशि में। तो ये कुल मिला के आज और कल आने वाले दिनों में ग्रहों की पोजीशन है, युति है, जो हमारे राशि फल के ऊपर हमारे वर्तमान के ऊपर अपना प्रभाव डाल रहे हैं। ये प्रभाव कैसा होगा, अच्छा या बुरा, हमारे लिए खुशी लाएगा या हमारे लिए आंसू लाएगा, उसको हम राशि फल में हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इसको और भी सटीकता से जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कराना होगा जन्म कुंडली का अध्ययन। जन्म कुंडली एक ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन जिसको आप नकार नहीं सकते, जिसको आप जुटला नहीं सकते। इस कैलकुलेशन को साइंस वाले लगे हुए हैं। वो देख रहे हैं मंगल कितनी दूरी पे है, वो देख रहे हैं सूर्य क्या है, वो देख रहे हैं शनि क्या है, वो भी लगे हुए इनकी दूरियों का और इनका हमारे इस मातर लोक के ऊपर प्रभाव क्या है, इसकी गति किस तरह से हमारे जीवन के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ती है। क्या होता है जिनके जब इनकी राशि पर परिवर्तन होते हैं, क्या होता है जब सूर्य के समीप जाते हैं, क्या होता है जब इनमें टकराव की स्थिति आ जाती है।
वो साइंस लगी हुई है, उसी तरह से जन्म कुंडली भी लगी रहती है। आपके आने वाले समय में आपको सुझाने के लिए कि आखिर क्या चल रहा है। इसी दौरान मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को आप डायल कर मेरे साथ बात कर सकते हैं। जो लोग ऑन एयर बात नहीं करना चाहते, कहूँगा फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल आपसे 20 मिनट 15 मिनट बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। उस नंबर को भी आप नोट कर ऑफ एयर भी मेरे साथ बात कर सकेंगे। और इस समय मेरा हो रहा है एक छोटा सा विश्राम का समय, आप भी आनंद के साथ विश्राम करें। मिलूंगा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। अगर आप इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ आपके लिए। नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। जो लोग और फिर बात करना चाहे, आपसे ठीक 13 मिनट बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जन्म कुंडली फीडबैक नंबर आएगा, जिसे आप नोट कर ऑफ एयर भी जानकारी दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसको भी आप नोट करें। और साथ ही साथ कहूँगा, अकल बड़ी जा भैंस। लोग कहते हैं अकल बड़ी है भैंस नहीं, तो ताकतवर आदमी कितना भी ताकतवर हो, अगर उसके पास अकल नहीं तो वो किसी काम की नहीं। तो हमें अच्छी बुद्धि हो, हम अपनी अच्छी इंटेलिजेंस के साथ आगे बढ़े और समाज में सहजता लेके आए और एक दूसरे का सहारा बन के चले। इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो अपने प्रोग्राम में उसी परमात्मा की ये कृपा हम सभी के ऊपर, जो असीम कृपा हमेशा ही है, वो बनी रहे। उसके लिए कहना चाहूँगा, ओम या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये बुद्धि जो है, जो हमारी नॉलेज ज्ञान का प्रतीक है, ये हमेशा हमारे अंदर जो ही संचार करे, जिससे हम आगे बढ़ते चले जाएं। ताकत हो, लेकिन बुद्धि के बगैर अगर उस ताकत का प्रयोग किया जाए तो वो विनाशकारी हो सकती है। इसलिए बुद्धि जिन लोगों को समझ में नहीं आता, जो लोग कमजोर हैं, उनको जरूर कहूँगा इसी मंत्र का उच्चारण करें और बुद्धि की आप कामना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही साथ ये कहूँगा, हम बात करेंगे, मैंने जैसे कहा था, कुछ नई नई जानकारी लेके आऊँगा। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको कुछ जानकारी आज के दिन हल्की सी जानकारी दूंगा। और हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। हेलो जी। हेलो जी, हेलो।
हेलो जी। हेलो, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। भाजी मैं अपने बेटे के बारे पूछना सी। हाँ जी, बेटे का नाम दसो की है? बट मैं के ते शुरू हुंदा। ओके। पहला महीना 15 जनवरी 1991। 15 जनवरी 1991। हाँ जी। और समा की है? समा 12 तो 12:30 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆ। दोपहर या रात? रात। 0:30 इन बिटवीन हो सकता। और जन्म कितने होया ਇਹਦਾ? जन्म नवांशहर जिले। नवांशहर जिला। हाँ जी। ओके। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? फोन तो लंदन तो। अच्छा, लंदन तो कर रहे हो, ठीक है। ओके, दैट्स फाइन। ठीक है, ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਤੋਂ। 15 जनवरी 1991। हाँ जी। ਰਾਤ ਦੇ 12 ਤੋਂ 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ जी। ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? सोमवार दी रात सी हाँ जी। ते मंगल मोरे चढ़ना सी। मंगल चढ़ना सी, ठीक है। ओके, ठीक है जी। चलो, ये तुसी ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 91। Okay. अच्छा, मेरा एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ? ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ? नहीं, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ 12:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, थोड़ा पहला ही है। हाँ 5-10 मिनट। हाँ, कोई 12:30 नहीं हो सकता। मैं वही एक मेक श्योर करना चाहता ਸੀਗਾ। ओके, चलो ये गल क्लियर हो गई है। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? भाजी मैं इधर आ गई थी तो मेरे मगर ही हार्ट टूट गया। चंगी तरह पढ़ाई हुई नहीं। ठीक है, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ? बच्चा इंडिया तो आया, इतने भी नहीं हैगा तो बाटे जाना प्रॉब्लम ये पई हुई है। बिना गाहां जुगा ना पीछे जुगा है। अच्छा, ठीक है।
ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਿਚੜੀ ਚ ਪਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਛੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਆਊਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਟੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਰਵੇ। ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਐਸੀ ਚੱਲਣ। ਦੂਸਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੇਲੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 12:30 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, 12:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਮਿਟਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ
फिलहाल मैं वही जगह ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਲੈ ਲਓ। अच्छा जी 10 ਕਿਲੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, हाँ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10 ਮੁੱਠੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। अच्छा जी ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਚ 10 ਮੁੱਠਾ ਭਰ ਕੇ ਬੱਖਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ अच्छा जी ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। अच्छा जी ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 100 ਕੁਆਂਟਲ 50 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਆ। हाँ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ। हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। हाँ जी ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ 10 ਮੁੱਠਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਨਾਫ ਹੈ। गुरुद्वारे दे आइए पापा ਹਾਂਜੀ गुरुद्वारे ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, हाँ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। 10 किलो च 10 मुठा कढ़नी ਨਹੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 10 ਮੁੱਠਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਲੋ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 2 ਕਿਲੋ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। हाँ जी पैकेट भी हो सकता ਬਿਲਕੁਲ। हाँ जी ਸੋ 10 ਕਿਲੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ, हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵਿਚਾਰਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੁੱਠਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। अच्छा जी ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ अच्छा ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी बस सानू सही प्रॉब्लम है ना न्याणा अगे जो घरा पीछे जो पता नहीं काते प्रॉब्लम पे 6 ਮਹੀਨੇ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ अच्छा जी 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ। होती है ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚੌਲ ਦਿਓ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। बस ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। दोस्तों कई बार कुछ समस्याएं इस तरह की होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको और भी उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमें ऑफकॉम की गाइडलाइन में ही ये प्रोग्राम करना होता है तो हम आपको ये जानकारी नहीं दे पाते हैं। फर्दर जानकारी के लिए आपको फीडबैक नंबर जो अब आप
से 2-3 मिनट बाद ही आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। आप उसे नोट कर सकते हैं, नोट कर उसके ऊपर अधिक जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। किस तरह से आप मेरे साथ बात कर पाएंगे और उसमें हम ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे, आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकेंगे। और इस समय के दौरान मैं बात कर रहा था आपके साथ कि मैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करूंगा। कुछ चीजें आपको किस तरह से इसके फंडामेंटल काम करते हैं, किस तरह से आप इसके द्वारा भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा ये भी एक एस्ट्रोलॉजी की ही ब्रांच है और उसी में से इसकी उत्पत्ति हुई है। कोई भी चीज जो है इस जो है अपने आप में सेल्फ नहीं है, उसका जो सारा रिलेशन है वो एस्ट्रोलॉजी के साथ ही बना हुआ है। जब भी आप नंबरों की बात करते हैं तो हमेशा याद रखें जो नंबर है 9 नंबर जिसको हम कह देते हैं, रेडिकल नंबर कह देते हैं, ये जो नंबर है इनको भी ग्रहों में बांटा गया है। इनके भी ग्रह ही अधिपति हैं जो जन्म कुंडली से लिए जाते हैं। ग्रहों के ऊपर बेस्ड ये न्यूमरोलॉजी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, जिसके ऊपर मैं आज आपके लिए एक हल्की सी बात करूंगा। समय क्योंकि बड़ी तेजी के साथ गुजर जाता है तो ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाती। साथ ही साथ ये कहूंगा कि अभी कुछ ही मिनट मेरे पास बच्चे हैं। अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा और दूंगा आपके सवालों के जवाब। किस तरह से कोई भी चीज आपके लिए हेल्पकारी हो सकती है। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले नंबर 1 आता है। 1 नंबर जिसके अधिपति हैं सूर्य। 1 नंबर को सुनते ही हमें आ जाता है कि ये लोग कमांडिंग होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इनका होगा, ये एक अलग विलक्षण पहचान होगी। लेकिन क्या ये सत्य है? 1 नंबर के कई कारण हो सकते हैं। 1 नंबर 1 हो सकता है, 1 नंबर 10 हो सकता है, 1 नंबर 19 हो सकता है और 1 नंबर 28 हो सकता है। जब 1 नंबर को हम 1 नंबर मानते हैं तो इसकी पिक्चर क्लियर हो जाती है। जब 10 नंबर को 1 + 0 करते हैं तो ये भी 1 हो जाता है। इसकी पिक्चर भी कुछ अलग तरह से क्लियर होती है। उसके बाद 1 और 9 जब इन दोनों को ऐड करते हैं, फिर से 10 और फिर 1 और 0 को आपने प्लस किया तो नंबर 1 आया आपके पास। कैसे ये चारों नंबर 1 आपको बताते हैं। तो आप इन नंबरों को जब जोड़ते चले जाते हैं और इनको सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो आपको अपने आप नंबर मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह 28 2 और 8 को जब आप जमा करेंगे तो 10 होगा। 10 को फिर आप 1 नंबर में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 + 0 फिर से आपको 1 नंबर ही इसमें दिखाई देगा। तो ये 1 नंबर जिसकी प्रकृति 4 तरह की है। 1 नंबर जो है किसी भी महीने की 1 तारीख जो है वो आपके लिए
नंबर 1 है, लेकिन 10 तारीख भी आपके लिए नंबर 1 है, लेकिन उसके फलादेश में कुछ अंतर होगा, उसको देखने का तरीका कुछ अलग होगा। नंबर 19 भी नंबर 1 है, जब उसको हम सिंगल डिजिट में लेके आए, लेकिन उसका भी फलादेश अलग होगा। नंबर 28 जब हम उसके ऊपर बात करेंगे तो उसका फलादेश भी अलग होगा। तो ये भिन्न भिन्न नंबरों को इकट्ठा कर जब हम एक नंबर बनाते हैं तो उनका किस तरह से मानवीय जीवन के ऊपर प्रभाव होता है, उसको और डिटेल में जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। एक नंबर के अधिपति हैं सूर्य। सूर्य जो सारी दुनिया को प्रकाश देते हैं, रोशनी देते हैं, नई ऊर्जा भर देते हैं, जिसके आने से उमंग आ जाती है, हौसला बढ़ जाता है। तो ये सूर्य है ही ऐसा, इनकी नेचर ही ऐसी है कि जहाँ जाते हैं अपना दबदबा बनाना शुरू कर देते हैं, अपना अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। और अधिकार इनका होता भी है क्योंकि इनके बगैर बहुत सारी चीजें अधूरी पड़ी रहती हैं। जब वे पहुंच जाते हैं तो सोल्यूशन आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बात नंबर 1 और 10 वालों में तो जरूर है, लेकिन 19 और 28 वालों में ये गुण नहीं होते। उनमें कुछ अड़चने होती हैं, उनमें कुछ न कुछ द्वेष होता है, उनमें कुछ न कुछ द्वंद्व होता है। और ये नंबर 1 19 और 28 वालों के लिए कई बार दिक्कत भरा हो सकता है। वो दिक्कतें कैसी हो सकती हैं उसके बारे में अब अगले हफ्ते में आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं किसी और चीज के बारे में। ये हल्का सा आपको मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है, इसको हम यूं ही रखेंगे और 9 के 9 नंबरों को हम उनके अंदर ब्रीफ जाने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका फंक्शन क्या है। इन 9 नंबरों में ये है जनरल नंबर, जिनको हम कहते हैं डेट से रिलेटेड। इसके अलावा एक और भी नंबर है जिनके बारे में बात करूंगा, जो है भाग्यांक नंबर। जैसे आज 21 तारीख है, अगस्त का महीना है और 2013, आज 2013। अब इसमें आप देखेंगे अगर इन सबको हम मिला लें तो ये आपका भाग्यांक बन जाएगा। आज का भाग्यांक क्या होगा? अगर आज की डेट को लेना हो तो आज का भाग्यांक जब इन सबको सम्मिलित करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास नंबर आएगा 17। 17 को फिर हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा 8। 21 आज का 3 नंबर, 2 and 2 + 1, 3 नंबर आज का मूल अंक है और उसका आगे भाग्यांक है 8 नंबर। और अगर मान लीजिए किसी का नाम से भी जाना तो आज नाम है राम, हम राम की बात करें तो राम में आपके पास नंबर आएगा 7। राम में जहां
आर को 2 नंबर मिलेंगे, एक को 1 नंबर मिलेगा और एम को 4 नंबर मिलेंगे। अब इन सबको अगर हम ऐड कर लें तो आपके पास आएगा नंबर 7। तो कुल मिला के आज का जो आज ही की बात करूं तो 3, 8 और 7 ये तीनों नंबर आज के दिन जिनका जन्म हुआ है और जिनका 2 नंबर तो जिनके ऊपर कार्यरत होंगे, जिनका भाग्यांक और मूलांक तो सेम रहेगा, लेकिन उनके नाम के हिसाब से उनका जो नंबर है, नामांक है, वो बदल जाएगा। अगर मान लीजिए राम है तो कुल मिला के 3, 8 और 7 ये 3 नंबर आप कहेंगे जिनका आपके जिंदगी के ऊपर विशेष प्रभाव रहेगा। इन चीजों को जानने के लिए आप हमेशा देखते रहें और प्रोत्साहन देते रहें प्रोग्राम जन्म कुंडली। जन्म कुंडली एक ऐसा साधन आपके लिए लेके आऊं जिसमें आप टेक्निक्स को भी आपको बताऊंगा, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप मेरे साथ ऑफियर बात करना चाहते हैं, फीडबैक नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को नोट कर आप उसके ऊपर भी विभिन्न जानकारियां जो है अपने बारे में और जान सकते हैं। कैसे आप मेरे साथ मिल सकते हैं, फीडबैक नंबर पे जो टीम है मेरी वो आपको बताएगी, जिससे आपको लाभ होगा। फीडबैक नंबर आपकी स्क्रीन पे मुझे यकीन है कि आपने इसको नोट किया होगा। कई बार लोग ये कहते हैं हमने नंबर देखा ही नहीं, किस तरह से प्रोग्राम में भाग लेते हैं, तो कोशिश करें कि आप इस नंबर को नोट करें, जिससे मैं आपको लिए राहत प्रदान कर सकूं, आपको कोई जानकारी दे सकूं। ये आने वाला कल, आने वाली रात्रि आपके लिए शुभ हो और मैं आपसे रूबरू हूं एक अच्छी मुलाकात के साथ फ्राइडे के दिन दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।